एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर शादीशुदा जिंदगी में होने वाली एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम जो आजकल बहुत सारे हस्बैंड्स और वाइफ फेस कर रहे हैं। अब एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता क्या है, जहां पर वाइफ का या हस्बैंड का किसी और थर्ड पर्सन के साथ कोई लव एंगल चल रहा हो या हस्बैंड या वाइफ किसी और के साथ फिजिकली इंटरकोर्स कर रहे हो, सेक्सुअल इंटरकोर्स कर रहे हो, तो उसको एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर कहते हैं। किसी घर में कोई हस्बैंड फेस कर रहा है और किसी घर में कोई वाइफ फेस कर रही है। लॉ के एंगल से देखा जाए तो इसका क्या सॉल्यूशन है, क्या ये लीगल है? अगर आपके हस्बैंड या आपकी वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो इसका क्या सॉल्यूशन है? तो आज इस वीडियो में हम यही डिस्कस करेंगे दोनों एंगल से। अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ क्या कर सकती है, और अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हस्बैंड क्या कर सकता है। सो हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू गो लीगल एंड दिस इज सुशांत। और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ के पास क्या रेमेडीज है और इसका क्या सॉल्यूशन है, वाइफ क्या कर सकती है। अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट अंडर सेक्शन 498A ऑफ इंडियन पिनल कोड FIR लॉन्च करवा सकती है। अगर हम 498A को पढ़ते हैं तो 498A कहता है हस्बैंड और रिलेटिव ऑफ हस्बैंड whoever being the husband or relative subject such woman to cruelty shall be punished with the imprisonment which may extend to 3 years and shall be liable to fine। और एक्सप्लेनेशन का अगर हम क्लोज 1 देखें तो वहां पर क्रुएलिटी को क्लियरली मेंशन किया गया है, वेदर मेंटल और फिजिकल। और अगर हम बात करें एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, जब हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर होता है तो जो वाइफ है उसके साथ ये एक मेंटल क्रुएलिटी होती है। और इसी पर बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने भी जजमेंट्स दिए हैं कि अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो ये एक क्रुएलिटी है, और अगर वाइफ के साथ क्रुएलिटी हो रही है तो उस केस में सेक्शन 498A मेड आउट होता है। जैसे इंडियन पिनल कोड में 498A है, वैसे ही भारतीय न्याय संहिता में सेक्शन 84 है। अब भारतीय न्याय संहिता रिप्लेस कर रही है इंडियन पिनल कोड को, तो जब वो इंप्लीमेंट होगा तो इंप्लीमेंट के बाद जो वाइफ है वो अंडर सेक्शन 84 ऑफ भारतीय न्याय संहिता FIR लॉन्च करवा सकती है। दूसरा, अगर वाइफ अपने हस्बैंड के अगेंस्ट FIR भी लॉन्च नहीं करवाना चाहती तो वो कोर्ट के थ्रू डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल कर सकती है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आएगा कि ये डोमेस्टिक वायलेंस किस तरह से है, तो चलो हम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पर चलते हैं। अब अगर हम डेफिनेशन को देखें डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट में तो उधर भी क्लियरली मेंशन्ड है। अगर आप क्लोज D देखें, अदरवाइज इंजरी और कोज्ड हार्म वेदर फिजिकल और मेंटल, जहां पर भी मेंटल हरासमेंट, मेंटल इंजरी, मेंटल क्रुएलिटी आएगा तो उस केस में ऑफेंस मेड आउट होगा। तो अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ डोमेस्टिक वायलेंस का केस भी फाइल कर सकती है। अब ये तो हो गई पनिशमेंट की बात। अब आते हैं हम डिवोर्स के ग्राउंड पे। तो डिवोर्स में भी एक ग्राउंड है क्रुएलिटी का। अगर हस्बैंड अपनी वाइफ के साथ क्रुएलिटी कर रहा है तो वाइफ अपने हस्बैंड से डिवोर्स भी ले सकती है। तो अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो वाइफ के पास ये भी ग्राउंड है डिवोर्स लेने के लिए। अब ये तो सारी बात हो गई हस्बैंड के लिए कि अगर हस्बैंड का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो। अगर वाइफ का एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो उस केस में हस्बैंड के पास क्या रेमेडी है? तो बहुत ही दुख की बात है, यहाँ पर हस्बैंड कोई भी कंप्लेंट फाइल नहीं कर सकता अपनी वाइफ के अगेंस्ट, कोई FIR लॉन्च नहीं करवा सकता अपनी वाइफ के अगेंस्ट। सिर्फ और सिर्फ जो रेमेडी है हस्बैंड के पास वो ये है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है ऑन द ग्राउंड ऑफ अडल्ट्री। मुझे उम्मीद थी कि भारतीय न्याय संहिता में कहीं पे ऑफेंस अगेंस्ट मैन भी होगा, पर दुख की बात है जब मैंने उसे पढ़ा मुझे कहीं पर भी नहीं मिला कि ऑफेंस अगेंस्ट मैन वहाँ पर कहीं पर मेंशन हो। तो हमारा लोग वाइफ को तो प्रोटेक्ट करता है बट हस्बैंड को प्रोटेक्ट नहीं करता। तो अगर वाइफ का कहीं पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है तो हस्बैंड के पास सिर्फ एक रेमेडी है कि वो अपनी वाइफ से डिवोर्स ले सकता है। तो आपका इस पर क्या कहना है? क्या गवर्नमेंट को नए एक्ट में ऑफेंस अगेंस्ट मैन ऐड करना चाहिए था या नहीं? तो आपका जो ओपिनियन है आप कमेंट करके बता सकते हैं। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी, इंफॉर्मेटिव लगी होगी। अगर आपको वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो तो इसको लाइक जरूर करना। और अगर आपने गो लीगल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दें। और हस्बैंड के पास कौन कौन से ग्राउंड्स हैं अपनी वाइफ से डिवोर्स लेने के लिए, तो अभी ये वीडियो आपकी स्क्रीन पर शो हो रहा होगा। तो चलो उसी वीडियो में मिलते हैं।